लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बाबा रामदेव को देखा कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आप चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। अरे चाइना के प्रोडक्ट का क्या बहिष्कार करो? तेरे जैसे चूतिया लोग जब इंडिया में है तो हम लोग चाइना के प्रोडक्ट का कैसे बहिष्कार कर सकते हैं यार? तुम देखो उधर 25-50 करोड़ रुपया जाके उधर पीएम केयर फंड में डाला और दूसरे दिन तुम अपने आटे का रेट 30 रुपया किलो बढ़ा के उधर 25 करोड़ देते हो और उधर से 100 करोड़ रुपए का नफा लेते हो। ये गवर्नमेंट हमारे देश की, ये सब जितने भी लोग हैं ना, अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब एक है और आम पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। तो देखा आपने, सुना आपने, कितने गुस्से में है, कितने आक्रोश में है देश का एक ही आम नागरिक। इसका गुस्सा चीन को लेकर है। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, हमारे इलाके पे कब्जा कर लिया, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा गुस्सा एक एक आम नागरिक का मोदी सरकार से भी है, क्योंकि इनका कहना है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और सच को कहीं ना कहीं छुपा रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो बयान हैं। एक रक्षा मंत्री का बयान है, एक प्रधानमंत्री का बयान है। आप पढ़िए इनको और सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। चीन विवाद पर, लद्दाख सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, अच्छी खासी संख्या में आ गए चीनी सैनिक। मतलब अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक भारत में घुसपैठ कर गए हैं। ये रक्षा मंत्री का बयान है। वहीं दूसरा साइड ने बयान पढ़िए। चीन विवाद पर बोले पीएम मोदी, ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। रक्षा मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अलग बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय। लद्दाख के जो भाजपा के सांसद हैं उनके बयान हर रोज बदलते रहते हैं। उसके साथ साथ मोदी जी के बयान को लेकर किस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया, कहां पर, वहां की मीडिया के अंदर, वो आप इस ट्वीट के माध्यम से देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का बयान कोट करके वहां का मीडिया चीन का लिख रहा है कि भारत में हमारी सेना नहीं घुसी है और हमसे कोई गलती नहीं हुई है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। शेन शिवी वहां के एक बड़े पत्रकार, जिन्होंने ये लिखा है नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को कोट करके। मतलब साफ है कि चीन नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को ढाल बना के अब आगे लेके जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का यह बयान कि किसी ने हमारे सीमा में घुसपैठ नहीं किया है, कोई हमारी पोस्ट पर कब्जे में नहीं है, इस तरह के बयान को सीधे सीधे चीन इसका दुरुपयोग कर रहा है। कितना गैर जिम्मेदाराना है? कौन जिम्मेदार है? विदेश नीति का क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी भूल है कि आज हमने, क्योंकि किसने कहा है, चीन यही कहेगा ना कि किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कहीं चीन ने घुसपैठ नहीं की है और कहीं भी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ है। सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं आप, किसी और ने यह बयान दिया होता तो क्या हाल होता आज उसका देश में। जनता साफ समझ रही है, संशय में नहीं, समझ चुकी है कि मोदी सरकार झूठ बोल के अपनी विफलताओं को छिपा रही है। आज जनता ये सीधे सीधे सवाल कर रही है कि ये क्या मोदी सरकार ने क्रिकेट मैच समझ लिया है? क्या नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट मैच समझ रहे हैं सीमा विवाद को लेकर? जो ये बयान आए मोदी सरकार की तरफ से कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनके भी 30 को मारा है। क्या कोई क्रिकेट मैच है कि उतने रन उन्होंने बनाए तो हमने इतने रन बना लिए? ये हद हो चुकी है, ये इंतहा हो चुकी है। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल यहां सबसे महत्वपूर्ण यह था कि भाई हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? हमारे 20 सैनिकों की शहादत का मौका क्यों आया? उनको निहत्थे क्यों भेजा गया? सेना के जो घायल जो सैनिक हैं उनका बयान आया कि वो निहत्थे थे, लेकिन जयशंकर जी, विदेश मंत्री जी, बयान देते हैं कि वो हथियारों से लैस थे। फिर से झूठ। जनता अब ऊब चुकी है, जनता अब परेशान हो चुकी है मोदी सरकार के इस तरह के कारनामों से। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, 56 इंच का सीने की बात थी, घर में घुस के मारने की बात थी, और वही 56 इंच का सीना आज कहां है? वही घर में घुसने की बात कहां है? चीन उल्टा हमारे घर में घुस गया, हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, पर मोदी सरकार से गोदी मीडिया कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आज एक एक आम नागरिक गुस्से में है। जो ये कहते थे कि देश को नहीं झुकने दूंगा, आज उनके अलग अलग बयान साफ दर्शा रहे हैं कि वो नाकाम हो गए हैं। लेकिन चुनाव नहीं है तो ना एयर स्ट्राइक की बात होगी, चुनाव नहीं है तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसकी बात भी नहीं होगी। कहां गई अब सर्जिकल स्ट्राइक? कहां गई अब एयर स्ट्राइक? हमारे 20 जवान शहीद हुए, न जाने कितने बंधक बनाए गए, न जाने कितने घायल हुए। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी हो मंत्री भाजपा का, चीन का नाम लेके निंदा करने की हिम्मत नहीं है। बिना चीन का नाम लिए निंदा की जा रही है। देश इतनी मजबूत सरकार की कल्पना तो कभी कर ही नहीं सकता था जिसकी मजबूती ऐसे धराशायी हो जाए। इस देश को मजबूत सरकारों ने चलाया है, इसलिए चीन की हिम्मत नहीं बनी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है
कि सिर्फ राजनीति होती है, चुनाव के वक्त ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक याद आती हैं। चुनाव से याद आया दोस्तों कि बिहार में चुनाव है। लोगों का गुस्सा इस बात पे भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में बिहार को लेकर यह टिप्पणी की है कि बिहार के सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान देश नहीं भूलेगा। सैनिकों को बिहार से जोड़ना मतलब सीधे सीधे चुनावी फायदा लेने के लिए आप फिर से उन्हीं काम में लग जाएंगे, जो बहुत निंदनीय है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी सरकार, मोदी सरकार निरंतर सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहती है। बंगाल में चुनाव आने वाला है, बंगाल के अंदर तूफान आया, बंगाल में तबाही हुई। नरेंद्र मोदी जी वहां जल्दी से चले गए सर्वे करने के लिए और घोषणाएं करने के लिए, क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में भी उसी वक्त तूफान से तबाही हुई, पर महाराष्ट्र नहीं गए मोदी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चुनाव है ही नहीं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या भाजपा को सरकार भाजपा की चुनी इसलिए है कि वो चुनाव की तैयारियां करते रहे? देश की सीमा पे विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैनिकों को खतरा है, नेपाल की तरफ से हमारे सैनिकों को खतरा है, चीन का खतरा आप देख चुके हैं कि 20 जवानों की शहादत हो गई। लेकिन मोदी सरकार खामोश है और मोदी सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे? ये भारतीय झूठा पार्टी लोगों ने नाम रख दिया है, हम नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है 56 इंच का सीना। लोग आज नापना चाहते हैं कि जबान 56 इंच की है या सीना 56 इंच का है। आखिर कब तक चीन से आज प्रेम की बात की जा रही है कि बातचीत से सुलझाया जाएगा मैटर? कुछ दिन पहले तक कहते थे कि देश को आत्मनिर्भर होना है, लेकिन अब दिख रहा है कि आत्मसमर्पण की बातें करने लगे हैं कि चीन के मामले के अंदर यह कह दिया गया कि चीन वहां से घुसा ही नहीं है हमारी सीमा के अंदर। चीन का यह बयान आ गया 2 दिन पहले, आधिकारिक बयान कि गलवान घाटी जो है वो हमारी है, चीन की है, आगे कोई हम इसके ऊपर मामला नहीं चाहते। मोदी सरकार कब जवाबदेही अपनी देगी, कब उनसे जवाब लिया जाएगा, कब सवाल किए जाएंगे? अगर आपको लगता है ये वीडियो सही है तो उसको आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।